ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और आज का विषय है रिटायरमेंट विद बैड एक्सपीरियंस। हम यही कहेंगे कि जब हम रिटायर हो रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस लेकर रिटायर हो रहे हैं। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। तकरीबन 26 साल नौकरी करने के बाद तन्विक बाबू इसी महीने रिटायर होने वाले थे। वे एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। एक तरफ जहां तन्विक जी को इस बात का सुकून था कि चलो अब तो एक खड़ूस, बदतमीज और क्रूर बॉस से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि रिटायरमेंट के बाद अब उनका समय कैसे बीतेगा और उन पर वो जो ज़बरदस्ती आर्थिक जिम्मेदारी है उनका निर्वाह वे कैसे करेंगे। दरअसल तन्विक बाबू को एकमात्र लड़की थी जिनकी पढ़ाई और फिर ब्याह की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। रिटायरमेंट के बाद इस महंगाई में घर के खर्चे के साथ साथ बेटी की शादी उनके लिए एक बड़ी चुनौती से कम ना थी। ऊपर से उनकी बीमार पत्नी के इलाज का खर्च अलग से मुंह खोले खड़ा था। लगभग 60 कर्मचारियों वाले उस दफ्तर में अपने सुप्रीम बॉस सहित कुछ लोगों के बुरे व्यवहार के कारण वे मन ही मन बड़े दुखी रहते थे। फिर भी जब महीने की 1 तारीख को उनके हाथों पर तनख्वाह आ जाती थी तब उनका सारा दुख दर्द दूर हो जाता था। तन्विक बाबू खुद भी शारीरिक रूप से दुरुस्त नहीं थे। उनकी याददाश्त तो कुछ कमज़ोर हो ही चली थी। उनका अब हाथ भी कांपने लगा था। ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलती अक्सर उनसे हो जाती थी। कभी दफ्तर की सफाई करना भूल जाते तो कभी चाय में चीनी डालना भूल जाते, कभी कभार तो गंदे गिलास में ही किसी कर्मचारी को पानी पिला देते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ भला बुरा सुनना पड़ता था। फिर भी सब कुछ चलते जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन तन्विक बाबू को दफ्तर में आखिरी दिन था। तन्विक जी वक्त से कुछ पहले ही दफ्तर पहुंचकर अपने नियमित कार्य में जुट गए। सब कुछ रोज की तरह ही था, बस आज दफ्तर में कुछ खामोशी ज़्यादा थी। शाम में जब आखिरी बार दफ्तर से घर जाने का वक्त हुआ तो तन्विक बाबू ने टूटे मन से सोचा कि अंतिम बार खड़ूस बास के कैबिन में जाकर उनसे मिल लिया जाए, है ना। नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, लेकिन उन्हें बताया गया उन्हें कि एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है। फ़िलहाल उन्हें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। 2 घंटे की इंतज़ार के बाद जब उनकी मीटिंग ख़त्म हुई तो तन्विक बाबू मन ही मन चिढ़ चुके थे और बॉस को बहुत कोस रहे थे। साला क्या अहंकारी आदमी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे बुलाकर मिल लेता, अकड़ू साला। मन ही मन इतने निराश। अंत में मायूस होकर तन्विक बाबू ने बिना बॉस से मिले ही अपने घर लौटने का मन बना लिया। ठीक तभी किसी ने आवाज़ दी, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। तन्विक बाबू झटपट अंदर दाखिल हुए, लेकिन बॉस के कैबिन का नज़ारा कुछ बदला सा था। तन्विक जी ने सभी कर्मचारियों ने जोर से ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर बॉस ने मेज पर रखे एक केक को काटने के लिए तन्विक जी को धीरे से इशारा किया। पार्टी समाप्ति के बाद जब बॉस ने बोलना शुरू किया, तन्विक, हम सब ने आज मिलकर सामूहिक रूप में ये फैसला लिया है कि तुम्हें फ़िलहाल नौकरी से कार्य मुक्त ना किया जाए और तुम्हारी सेवाएं पहले की तरह ही बहाल रखी जाए, क्योंकि हमें एक ईमानदार और जिम्मेदार और वफादार व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है। कुछ मामूली लापरवाहियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए
तो तुम एक बेहद ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हो। तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले प्रत्येक कर्मचारी की तरफ से महीने के अंत में 500 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ये हमारे ऑफिस के नियम के खिलाफ है, फिर भी तुम्हारी आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मिलने वाली डांट में कोई रियायत नहीं मिलेगी, वो एज इट इज रहेंगी। बॉस ने अपनी बातों को बीच में रोकते हुए रुपयों का एक बंडल तन्विक बाबू के हाथों में थमाया और फिर बोलना शुरू किया। आज ही ये 5 लाख रुपए हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए जमा किए हैं, ताकि तुम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। बॉस ने जैसे ही अपनी वाणी को विराम दी, तालियां फिर से गड़गड़ा उठी। तन्विक बाबू रोते हुए बॉस के चरणों में झुक गए, लेकिन बॉस ने उन्हें पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ऑफिस से निकलने के बाद डबडबाई आंखों को लेकर तन्विक बाबू अपने घर की ओर जाते हुए बस यही सोच रहे थे कि आज तक जिन लोगों को वे खड़ूस और बेरहम समझ रहे थे, वे हकीकत में कुछ और ही निकल गए। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतने नकारात्मक विचारों के कारण हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होती। कभी लोग इतने बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझ के बैठे होते हैं। तो कभी भी अगर कोई ऐसा क्षण आए तो 2 बार 4 बार ज़रूर विचार करिए कि कहीं कोई गुंजाइश है, कुछ चेंज करने की गुंजाइश है। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, हमें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।